हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम शुरू कर रहे हैं नेम रिएक्शन, जो कि इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस है आपके ग्रेजुएशन में, आपके 10+2 में एंड आपके मास्टर्स में। तो इस सीरीज में मैं क्या करने वाला हूं कि सारी की सारी जो नेम रिएक्शंस हैं उन पे डिस्कस करूंगा, उनकी मैकेनिज्म्स को जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आप क्या करिए, आप देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। और कुछ की कंसेप्ट्स हैं कि मैकेनिज्म्स को कैसे जो है डील करना होता है, तो उस कंसेप्ट्स को भी आपको साइड बाय साइड में लिखाता हुआ चलूंगा। बिकॉज अगर हमें डीप जाना हो तो हमें पहले जीओसी सीखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बोर्ड थोड़ा क्लियरली विजिबल हो, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज अभी लिमिटेड हैं, तो मुझे इसी तरीके से आपको टीच करना होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो में मजा आया, आपको ऐसा लगे कि कुछ वैल्यू मैं आपकी लाइफ में ऐड कर रहा हूं, तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड लगेगा इन सबको करने में। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं अपनी पहली नेम रिएक्शन, जिसका नाम है डाइइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट। देखो, रीअरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक में रीअरेंज करता है अपने आप को, ताकि स्टेबिलिटी वो गेन कर सके। ठीक है, ये होता है रीअरेंजमेंट का मतलब। बहुत सारे रीअरेंज होते हैं, कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना कि रीअरेंजमेंट क्यों होता है, कि जो है स्टेबिलिटी आ सके मॉलिक्यूल में। दूसरा, जो ये डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट है, तो सबसे पहले आप ये इस रिएक्शन की कुछ खास बात आप जानिए कि डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट में होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये डाइनोन है वो कन्वर्ट होता है आपका फिनॉल में, किसके प्रेजेंस में? आपका एसिड, कोई भी आपका एसिड होना चाहिए, आइदर H+ एसिड होना चाहिए, H2SO4 HCl, एनी एसिड। ठीक है, और इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन जो पूछा जाता है कि व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट। तो इसका आंसर है कि ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रिएक्शन इज एरोमेटिसिटी ऑफ फिनॉल रिंग। ठीक है, एरोमेटिक हमने आपको, जब आप बीएससी में थे तो वहां पर हमने ये एरोमेटिसिटी अच्छे से डिस्कस करा है कि एरोमेटिसिटी करता क्या है, कंपाउंड्स में स्टेबिलिटी लाता है। और केमिस्ट्री में हर चीज जो है स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, खासकर आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अब जानते हैं कि ये डाइनोन क्या होता है और फिनॉल क्या होता है। तो देखो, इस रिएक्शन में सबसे पहले आप क्या कहते हैं, आप ये जो मैं अब बना रहा हूं, इसको आप बोलते हैं डाइइनोन। ठीक है, इसको आप बोलते हैं डाइइनोन। ये यहाँ पे कीटोन ग्रुप होता है और 2 डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं डाइइनोन। ठीक है, डाइइनोन, ओन इसलिए आ रहा है क्योंकि कीटोन ग्रुप लगा है यहाँ पर, क्लियर है। और डाई इसलिए आ रहा है, डाइईन आ रहा है, ईन आता है बच्चा डबल बॉन्ड के लिए। ठीक है, तो डाई, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई ईन, ईएन आता है, ईन, डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन, और ओन मतलब कीटोन, दैट इज CO। ये होता है आपका डाइनोन। अब आप इसको किसी एसिड के प्रेजेंस में, यानी H+, ये आपका H+ है। ठीक है, जब भी एरो के ऊपर कंडीशन लिखी रहे H+, आप समझ जाइए वहां पर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड आपका प्रेजेंट होगा, आइदर H2SO4 HCl HNO3 एनीथिंग। ठीक है जी, और ये कन्वर्ट होगा आपका किसमें? फिनॉल में। फिनॉल आप सब जानते हैं, 10+2 में आपने बहुत पढ़ा है, ये होता है आपका फिनॉल। तो आप क्या देख रहे हो कि ड्राइविंग फोर्स, अब मैं जो सेकंड वाला पॉइंट है कि ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रिएक्शन इज एरोमेटिसिटी ऑफ फिनॉल रिंग, इसका मतलब आप समझो। यहाँ पे देखो, जो ये इसको तो आप क्या बोलते हैं बच्चा? फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। तो ये जो डाइनोन है, देखो ये एरोमेटिक नहीं है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, और कंजुगेशन भी दो पाई बॉन्ड है, ये एरोमेटिक नहीं है। अगर हम 4n+2 लगाएं इस पे, 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन लगाएं, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4n+2 इज इक्वल टू, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4, तो यहाँ आप 4 रखेंगे। ठीक है जी, जब आप 4 रखेंगे यहाँ पर, तो ये n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2/4, या हम कह दें 1/2। जबकि n का वैल्यू क्या आना चाहिए? n का वैल्यू आना चाहिए आपका 1 2 3, ऐसा नंबर आना चाहिए, तभी वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? 1/2, तो ये क्या है? नॉन एरोमेटिक है। और जबकि ये फिनॉल रिंग, इसको अगर मैं इस पे हक्कल रूल लगाऊं, 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे अगर आप पाएंगे कितने, देखो 1 2 3 पाई बॉन्ड है,
तो 3 पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 4n प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप 6 रखेंगे, ठीक है। तो 4n इज इक्वल टू 6 माइनस 2 उधर जाके तो क्या बचेगा 4, n इज इक्वल टू क्या आ गया 1, एक इंटीजर वैल्यू आ रहा है। तो जब n 0 1 2 3 4 आ जाए तो वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक होता है। तो देखो नॉन एरोमेटिक से कंपाउंड कहाँ क्या बन रहा है? एरोमेटिक की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यही ड्राइविंग फोर्स होता है, यही इस रिएक्शन को होने पर मजबूर करता है, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स होता है मजबूर, क्या एक ऐसा फैक्टर लग रहा है कि रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये फैक्टर है आपका एरोमेटिसिटी ऑफ फिनॉल रिंग। आई होप आपको थोड़ा इस रिएक्शन का मतलब समझ आया हो, डाई नॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट का, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कि आखिर जो ये डाइनोन है ये आपका फिनॉल में कैसे कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। ये फिनॉल में कैसे बना है इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। तो आओ शुरू करते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म को आप ध्यान से देखें, जो जो स्टेप मैं आपको बताते चलूं आप उसे नोट डाउन करते रहें। सारी नेम रिएक्शंस मैं आपको इस चैनल पर सिखाऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो देखो मैकेनिज्म, सबसे पहले क्या था हमारे पास, हम डाइनोन लेते हैं, बहुत आसान मैकेनिज्म है, आसान वर्ड शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा। ये आपका डाइनोन है, ये क्या है आपका डाइइनोन है ना। और इसको हमने लिया किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। अब आप सब लोग ये जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, और ये बेचारा जो H+ है ये तो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की भूख है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा? ये आपका सबस्ट्रेट होता है बेटा, जो भी रिएक्ट करता है उसे हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। आपके पास क्या है? मनी नहीं है, आपके पास पैसा कम है, तो आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि मैं रिच बन जाऊं, है ना। तो ये H+ भी भूखा है इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास। तो ये क्या करेगा? ये डायरेक्टली अटैक करेगा आपके इस लोन पेयर पे। किस पे अटैक करेगा? ये जो लोन पेयर है ये यहां पर अटैक कर देगा, इन लोन पेयर पर अटैक कर देगा। ये लोन पेयर, अच्छा क्वेश्चन ये आया कि सर लोन पेयर पे क्यों अटैक हुआ, है ना। क्योंकि बेटा ये नॉन बॉन्डेड है। देखो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, लेकिन ये जो लोन पेयर है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड नहीं बनाते हैं, फ्री रहते हैं। तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज उनको अटैक कर लेती है, ठीक है। तो ये जो H+ है इसको लोन पेयर को यहां पर अटैक करेगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो इस तरह से होगा, ये बॉन्ड दोनों ऐसे रहेंगे। O देखो अब इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक हुआ तो इसका तो 2 इलेक्ट्रॉन गया ना, इस पे क्या हो गया? इसका इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, लोन पेयर गया ना। तो अब ये किस पे कैसा? इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे हो जाएगा H का अटैच। H क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। कुछ इस तरह की तस्वीरें आएंगी। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि ये एसिड ने इसका प्रोटोनेशन कर दिया, ठीक है। H+ ने इसका क्या कर दिया? लोन पेयर से रिएक्शन कर दिया, और यहां पर इस तरह का हमारा नेक्स्ट जो है इंटरमीडिएट हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन के बिटवीन बन रहा है। नेक्स्ट क्या होगा? अब यहां पे रीअरेंजमेंट होगा बच्चा। रीअरेंजमेंट को आप इस साइन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? इस साइन से दिखाते हैं। जब भी एरो पर ये रहे तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है? रीअरेंजमेंट है। अब होगा क्या? देखो जब भी ऐसा सिस्टम हो पाई बॉन्ड, जब भी ऐसा सिस्टम हो पाई बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड, तो ये बोलते हैं कंजुगेशन। क्या बोलते हैं? कि कंजुगेशन की कंडीशन है। कंजुगेशन में ये होता है हमेशा, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा सिंगल की तरफ और ये नेक्स्ट यहां शिफ्ट होगा। तो इसके बाद जो आएगा तस्वीर कुछ ऐसे बनेगी। इसके बाद जो होगा प्रोडक्ट कैसे बनेगा? इस तरह से, ये फिर डबल बॉन्ड, जो जहां पहले सिंगल था वहां डबल आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये यहां शिफ्ट हो गया तो इधर पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, ये आएगा। तो सेम कंडीशन देखो यहां पर है, ये सिंगल बॉन्ड फिर ये डबल बॉन्ड है एक, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये भी सेम जैसे यहां पर था देखो वैसी कंडीशन है। तो ये यहां शिफ्ट होता है, रेजोनेंस पे जाता है, और ये पाई बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है वो, और आपको ये भी पता है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये ऑर्डर होता है पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन पहले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है और पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब वो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन भी अपनी इलेक्ट्रॉन जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसको गायब करने की कोशिश करेगा और ये पाई बॉन्ड को यहाँ खींच लेगा, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि ये जो है अब जैसे इधर खींचेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो ये पाई बॉन्ड अब यहाँ रेजोनेंस, इसके साथ रेजोनेंस या कंजुगेशन में जाएगा,
ठीक है, तो ये तो इसका फैक्टर है। तो आगे क्या होगा देखो, आगे होगा, आगे आपका ये बनेगा, आगे आपका ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, फिर ये इधर शिफ्ट हुआ, तो ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो गायब, ये बना OH। और बच्चा ये पाई बॉन्ड यहां से शिफ्ट हुआ तो यहां पर क्या आ गया, अब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना, तो यहां पर क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद जो होगा, उसके बाद जो होगा, उसके बाद क्या होगा, अब ध्यान से समझना, देखो यहां पर है H, यहां पर 2 H होंगे क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। तो इस कार्बन की जो वैलेंसी उन 4 होनी चाहिए, एक 2 यहां से सेटिस्फाइड है और 2 ये हाइड्रोजन के कारण। अब यहां पर होगा रीअरेंजमेंट, फिर से रीअरेंजमेंट होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन है ये यहां माइग्रेट कर देंगे, ठीक है, यहां माइग्रेट करेगा, समझ गए, माइग्रेट करेगा। माइग्रेट करेगा क्यों, माइग्रेटरी ऑर्डर ये होता है, सबसे पहले हाइड्रोजन माइग्रेट करता है, फिर आपका फिनाइल रिंग माइग्रेट करता है, देन आपका एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करता है। और एल्काइल ग्रुप में भी पहले आपका 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, देन आपका 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, देन आपका सबसे कम 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये H जो है इस तरह से यहां पर जाएगा, ठीक है, ये H जो है शिफ्ट होगा, इसका रियर H हाइड्राइड शिफ्ट भी बोल सकते हो, रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव है तो अब हाइड्रोजन ही सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन ही यहां शिफ्ट होगा, ठीक है। तो फिर कैसे बनेगा देखो, ये बनेगा इस तरह से ये यहां शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो यहां पर इस तरह का बॉन्ड आएगा, ठीक है। या आप चलो इसे इस तरह से ना दिखाएं, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप इसे ऐसे दिखा लो कि ये हाइड्रोजन यहां है, ठीक है, और साथ में इधर क्या है OH। तो देखो डाइनोन से ये क्या था आपका, डाई इनोन था, और ये क्या बन गया आपका, इनॉल बन गया। देखो ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक, तो ये है इसकी मैकेनिज्म, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। नाउ अब हम ना सेकंड क्वेश्चन एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपके जो है प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए, है ना। तो देखो अभी ये क्या है, एक डाइनोनी है, 2 डबल बॉन्ड है और एक कीटोन ग्रुप है, यहां पर कुछ भी लगा हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते थे, लोन पेयर, फिर जो H+ है ये क्या करता था, इस लोन पेयर पर अटैक करता था। क्यों करता था, क्योंकि लोन पेयर बॉन्डिंग में नहीं है, फ्री है डोनेशन के लिए, ठीक है। तो H+ जो है उस पर वो क्या करेगा, उसको वो भूखा है, उस पर कमजोरी है, उसको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन कहां से आसानी से मिले, ठीक है। तो लोन पेयर उसको आसानी से मिलते हैं। तो नेक्स्ट जो तस्वीर बनेगी, नेक्स्ट जो होगा हमारा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये एंड देन आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लोन पेयर इस हाइड्रोजन ने कंज्यूम कर लिए, तो आपका क्या बनेगा, प्लस आ जाएगा ऑक्सीजन पर और यहां पर अटैच हो जाएगा H। अब यहां पर है CH3 एंड ये आपका H, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, सॉरी ये डबल बॉन्ड मैंने गलत लगा दिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वही कंडीशन है, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन भी चाहेगा कि मेरी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है पॉजिटिव चार्ज मुझसे भी गायब हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो ये ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड है ये खुद की तरफ खींच लेता है। अब जब इसने यहाँ पे खींचा तो बेचारा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये कार्बन भी ठहरा बहुत खतरनाक, तो ये भी क्या करता है कि बगल वाले पाई बॉन्ड को मजबूर कर देता है और कहता है कि मेरी तरफ आ जा, मेरी डेफिशिएंसी पूरी कर दे, ठीक है। तो इसके बाद जो बनता है कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए इसके बाद ऐसा बनेगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज गायब। अब यहां पर क्या है CH3 और ये आपका H एंड देन यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने आपको माइग्रेटरी ऑर्डर लिखाया था, माइग्रेशन में क्या होता है, माइग्रेशन कैसे होता है ध्यान रखें, माइग्रेशन ऑर्डर कौन सबसे पहले माइग्रेट करेगा, तो सबसे पहले आपका जाता है हाइड्रोजन, देन आपका फिनाइल रिंग माइग्रेट करता है, देन आपका एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करता है ना। तो अब देखो बेटा जो ये CH3 है, ये जो CH3 है ये भी तो एक एल्काइल ग्रुप है ना, कौन सा ग्रुप है ये, एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल में कौन सा है, ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो अब ये मिथाइल, अब देखो ये R क्या है, एल्काइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन देखो ये हाइड्रोजन इस CH3 से पहले आता है, इस एल्काइल ग्रुप, R इज एल्काइल ग्रुप, CH3 इज एल्काइल ग्रुप, तो हाइड्रोजन का माइग्रेशन एल्काइल ग्रुप से ज्यादा है, तो इन दोनों में से जो माइग्रेट करेगा वो कौन करेगा, हाइड्रोजन करेगा, समझ गए, इसको ध्यान में रखिएगा, तभी इन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। तो हाइड्रोजन का माइग्रेटरी ऑर्डर ज्यादा होता है तो H जो है माइग्रेट करेगा, तो ये यहां इस तरह से माइग्रेट करेगा, या हम ऐसे इसे दिखा सकते हैं इस तरह से कि ये यहाँ आ गया, माइग्रेशन हो गया हाइड्रोजन का,
क्लियर है। तो अब जो नेक्स्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरह से। ये आपका बेंजीन रिंग, ये एरोमेटिसिटी हो रहा है, यहाँ पर एरोमेटिक बन रही है रिंग, ठीक है, स्टेबिलिटी आ रही है कंपाउंड में, ये CH3 ऐसी रहेगा, ठीक है। और ये आपका बनेगा OH। था ना बहुत आसान, ठीक है। तो अब आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में ये वाला ट्राई करके बनाना, बताना कि ये वाला जो है, ये वाला मुझे आप बताना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ट्राई जरूर करना। एक है मेरे पास यहाँ पर फिनाइल रिंग, ठीक है, और एक है मेरे पास यहाँ पर CH3 ग्रुप, ठीक है। इसका आपको एसिड के साथ रीअरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा बन रहा है। पहला ऑप्शन आपके पास ये है, पहला ऑप्शन आपके पास ये है OH, देन यहाँ पर ये आपका CH3, ये आपका PH, ठीक है। बी ऑप्शन है आपका OH, यहाँ पर आपका PH, देन यहाँ पर आपका CH3, ये फिर आपका OH, ठीक है। सी ऑप्शन है आपका OH, यहाँ पर PH, एंड यहाँ पर डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो प्लीज डू राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। मुझे इंतजार रहेगा आपके आंसर का। और आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें में कोई एक फेमस नेम रिएक्शन है, ठीक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट, आपने बहुत पढ़ी होगी ये नेम रिएक्शन, उसको डिस्कस कर लेंगे हम। और अगर कोई दिक्कत हो आपको तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप कुछ इम्पैक्ट पड़ा हो मेरे इस चैनल के थ्रू आपकी लाइफ में, आपने कुछ सीखा हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।